अब हम 12वां श्लोक लेते हैं। ये शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मापिता। अंजलि जी, अनुपमा जी इज देयर। जी अनुपमा जी है। अच्छा, सॉरी सॉरी। हाँ अनुपमा जी, अनुपमा जी जी ये अनुपमा जी की आवाज नहीं आ रही है। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी अनुपमा जी। जी, अब आ रही थी। हाँ जी जी, शुरू कीजिए। यह शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्तम निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। प्रभु प्रभु तुम वीतराग गुणलीन जिन परमाणु देह तुम कीन हैं तिसने ही ते परमाणु या ते तुम समरूप नानु। जी बहुत अच्छा अनुपमा जी। जी अब हम इस श्लोक की रिद्धि भी ले लेते हैं। जी। ओम ह्रीम अर्हम नमो वो ही है बुद्धाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसमें हमने ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को नमस्कार करा है। वो ही है बुद्धाणम, वो ही का मतलब होता है ऐसे मुनिराज जिनके पास बुद्धि की कोई कमी नहीं है। तो ऐसा तो हम लोग देखते ही हैं कि जो हमारे मुनि महाराज आचार्य होते हैं वो उनमें इतना ज्यादा ज्ञान होता है, तो इतनी बुद्धि होती है कि वो हर बात उनको याद रहती है। इतने बड़े बड़े शास्त्र जी वो लिखते हैं, याद करते हैं, उनको ऐसी रिद्धियां प्राप्त होती हैं, उनमें बुद्धि की कोई कमी नहीं होती। इसका मंत्र है ओम आम आम अम आह सर्व राजा प्रजा मोहिनी सर्व जन वश्यम क्रुक्रु स्वाहा। ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिश्वर यस्थाधिष्ठाय राम ह्रीम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम निज धर्म चिंताए ज्रोम क्रोम रम ह्रीम नमः। इस श्लोक के वाचन से क्रोध शांत होता है। जिसका विवाह नहीं हो रहा हो उनका विवाह शीघ्र होता है। जिनका तलाक हो रहा हो, अगर वो अपना तलाक रोकना चाहते हैं तो बहुत जल्दी उनका तलाक रुक जाता है। वैवाहिक जीवन में अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो तो वह खत्म होता है। गर्भवती महिलाएं अगर पहले 3 महीने में इस श्लोक का वाचन करें तो उनका शिशु रोग मुक्त, सुंदर और बुद्धिमान होता है। जिस किसी को हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, इसके वाचन से वह सब भी दूर होती है। आइए अब एक बार हम इसकी हिंदी ले लेते हैं, शब्दों की हिंदी ले लेते हैं। त्रिभुवनेक, हे 3 लोकों के एक अद्वितीय, अर्थात जो आदिनाथ भगवान है वो तीनों लोकों में केवल एक ही ऐसे मतलब पुरुष हैं या भगवान हैं कि जो अद्वितीय हैं, उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता किसी से, उनके समान कोई दूसरा है ही नहीं। ललाम भूतः, सौंदर्य, सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य के धारक भगवान। ये है जिन शांत राग, राग रहित, राग से रहित, अर्थात भगवान का
भगवान का निर्माण जिन परमाणुओं से हुआ है वो परमाणु रागों से रहित हैं, अर्थात उनमें लोभ मोह माया कषाय ये कुछ भी नहीं है। रुचि भी सुंदर परमाणु भी परमाणुओं से त्वम तुम निर्वाण पितः बनाए गए हो। मतलब जैसे हम कहते हैं ना निर्माण कर रहे हैं बना रहे हैं, तो निर्माण पितः बनाए गए हो। खलु निश्चित ही पृथिव्याम पृथ्वी पर ते वे अणवः परमाणु, जैसे बोलते ना अणु, तो इस तरीके से अणवः मतलब परमाणु। अपि भी तावंत उतने ही, एवं मतलब ही, तावंत एव खलु तेप्यण वह पृथिव्या, मतलब पृथ्वी पे वो परमाणु उतने ही थे। यतः क्योंकि यत्ते समान जो आपके समान, अपरम दूसरा, रूप रूप का मतलब रूप ही होता है, नहीं अर्थात नहीं, अस्ति अर्थात है। तो इसका भावार्थ होगा, हे त्रिलोक के सुंदरतम प्रभु, जिन वीतराग परमाणुओं से आपका यह शरीर रचा है वे परमाणु इस पृथ्वी पर उतने ही थे, इसलिए आपके समान सुंदर रूप का धारक कोई और दूसरा नहीं है, आप ही सर्व सुंदर हैं। अब हम इसका व्याख्या लेंगे। आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि हे प्रभु, केवल ज्ञान के बाद जो भगवान का शरीर है वो दिव्य स्फटिक मणि के समान और ज्यादा अलौकिक ऊर्जावान हो जाता है। इससे अभी तक के जितने भी काव्य हमने पढ़े थे उन काव्यों में आचार्य मानतुंग स्वामी ने भगवान के गुणों का वर्णन किया था कि भगवान आपके अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं, लेकिन अब इस 12वें श्लोक से वह भगवान की जो देह है, भगवान का शरीर है, कितना अनुपम शरीर है भगवान का, तो उनकी देह का वर्णन करना शुरू कर रहे हैं कि उनकी देह कैसी है। और हर काव्य के अंदर मानतुंग आचार्य ने आदिनाथ प्रभु को अलग अलग नामों से पुकारा है। तो इस काव्य के अंदर वो बोल रहे हैं, हे तीनों लोकों में अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य के धारक, हे त्रिलोक में शिरोमणि भगवान, जिन राग रहित परमाणुओं से आपके सुंदर शरीर की रचना की गई है वे परमाणु संसार में निश्चित रूप से उतने ही थे, क्योंकि इस भूमंडल पर अगर वो परमाणु और होते तो इस भूमंडल पर कोई और व्यक्ति या कोई और भगवान आपके समान सुंदर जरूर होता, किंतु वो परमाणु तो गिनती में उतने ही थे, ना एक परमाणु कम था और ना एक परमाणु ज्यादा था। इसीलिए मुझे इस पृथ्वी पर आपके समान सुंदर कोई और दिखाई नहीं देता और आपके समान कोई और है भी नहीं। आचार्य श्री अपने भावों का वर्णन कहते हुए कहते हैं कि आप तीनों लोकों के श्रृंगार हो, आपकी दिव्य देह अद्वितीय सौंदर्य से परिपूर्ण है, आपके मुखमंडल से प्रशांत रस से उत्पन्न तेज झलक रहा है। हे प्रभु, आपके मुख से करुणा बह रही है, क्योंकि आपके अंतरंग में समता भाव है। तो जो प्रभु के अंतरंग में समता भाव है वो ही उनके चेहरे पर, उनके मुख पर नजर आता है और उनके अंदर कोई भी राग द्वेष कषाय नहीं है। इसलिए हे प्रभु, आप अंदर और बाहर से एक समान हैं। कुछ परमाणु जो होते हैं वो सरागी भी होते हैं, लेकिन क्या है कि जितने भी जो रागी परमाणु थे जिनमें लोभ मोह माया कषाय
वो जो परमाणु थे वो तो हम लोगों ने ग्रहण कर लिए। अर्थात ये जैसे लोभ मोह माया कषाय थे, तो हम लोग क्या थे, हम तो बिल्कुल रागी हैं। हम के अंदर वीतरागता तो हम लोगों में होती नहीं है। तो हमारा जो हृदय था वो वीतरागता से बिल्कुल खाली था। तो जब ये जो रागी परमाणु थे, लोभ मोह माया कषाय, तो जैसे ये परमाणु जब उत्पन्न हुए तो ये हमारी तरफ आए, तो हमने फटाफट से क्या करा, इन परमाणुओं को ग्रहण कर लिया। सब जितनी भी बुरी आदतें थी वो सब हम लोगों ने ग्रहण कर ली। अच्छा, किसी के पास लोभ नहीं है तो उसके पास मोह है, किसी के पास मोह नहीं है तो उसके अंदर कषाय है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम सब लोगों में कुछ ना कुछ जो रागी परमाणु हैं वो हमारे अंदर होते ही हैं। अब क्या हुआ, जैसे प्रभु तो वीतरागी हैं, तो जो राग रहित परमाणु थे, अब वो कहाँ जाते, तो जो हमारे प्रभु थे आदिनाथ प्रभु, तो उनका हृदय तो बिल्कुल खाली था, क्योंकि प्रभु ना कुछ लेते हैं ना देते हैं। तो वो जो राग रहित परमाणु थे, जब वो प्रभु के पास गए, तो क्योंकि प्रभु का हृदय तो खाली था, तो वो प्रभु के हृदय में समा गए सारे के सारे। तो उससे क्या हुआ, जितने भी अच्छे परमाणु थे वो तो आदिनाथ प्रभु के अंदर समा गए, और जो राग था वो सब हम लोगों ने ग्रहण कर लिया। तो अब क्या हुआ, हम लोगों में तो अच्छे परमाणु बचे ही नहीं आने के लिए, क्योंकि वो तो सारे जितने भी परमाणु थे उन परमाणुओं से प्रभु की देह का निर्माण हो गया, और हम लोगों की देह कैसी बन गई, सारे रागी परमाणुओं से बन गई। तो अब परमाणु जो अच्छे वाले परमाणु थे, राग रहित परमाणु थे, वो तो सब खत्म हो गए। वो एक भी परमाणु जो था, वो जो वीतरागी थे, वो एक भी परमाणु जो अच्छे वाला था वो बचा ही नहीं। क्यों, अगर वो परमाणु एक ज्यादा होता तो हो सकता है कि हम उसको ग्रहण कर लेते। तो सारे के सारे, चाहे वो एक परमाणु था, चाहे 1 लाख या 1 करोड़ थे इस पृथ्वी पर, वो सारे मिलकर के प्रभु की देह में समा गए। उन्होंने प्रभु की देह बना दी। तो अगर वो परमाणु एक भी कम होता तो वीतराग प्रभु के अंदर भी कोई कमी रह जाती, लेकिन वह तो अनंत गुणों से रचे हुए हैं। प्रभु में तो कोई अवगुण है ही नहीं, सारे जो गुण है वो तो प्रभु के अंदर समाये हुए हैं। तो इस तरीके से आचार्य कह रहे हैं कि प्रभु इस पृथ्वी पर आपके जैसा कोई और है ही नहीं। तो इसके अंदर हमने पढ़ा, ये शांत राग रुचि भी परमाणु भी त्वम। हे प्रभु, जितने भी शांत जो परमाणु थे और रुचि भी जो अच्छे लगने वाले परमाणु थे, जो सुंदर परमाणु थे, उनसे तो आपके शरीर का निर्माण हो गया, और एक भी पृथ्वी पर ऐसा परमाणु नहीं बचा, कोई दूसरा परमाणु बचा ही नहीं कि जिससे कि किसी और व्यक्ति का उससे निर्माण होता। तो आपके समान सुंदर देह वाला इस पृथ्वी पर कोई और नहीं है। तो आशा है कि आप सब लोगों को ये वाले श्लोक की हिंदी व्याख्या बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम अपने इस सेशन में आगे की तरफ चलते हुए, ये इसकी हम एक बार, ज्योत्सना जी आप बोलिए, आवाज आ रही है जी, आप इसकी मंगल गीता ले लीजिए श्लोक की। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, मैं इसकी मंगल गीता ले लेती हूँ। आदिनाथ भगवान की जय। आदिनाथ के श्री चरणों में सादर शीश झुकाता हूँ, भक्तांबर के अभिनंदन की मंगल गीता गाता हूँ। वीतराग हर कण कण है, चुंबकीय आकर्षण है,
कण कण में सुंदरता है, कण कण मोहित करता है। जिनने तुम्हें बनाया है, सुंदर रूप सजाया है, वे सारे कण पृथ्वी पर उतने ही थे धरती पर। सो सब तुम में व्याप्त हुए, कुल परमाणु समाप्त हुए। इसीलिए तो कोई नहीं तुम सा सुंदर दिखे कहीं। तुम ही शांति मनोहर हो, तीन लोक में सुंदर हो। हे प्रशांत मुद्राधारी, सुंदरता की बलिहारी। मांग तुंग की मुनिवर कृति को भक्ति प्रसून चढ़ाता हूँ। उनके भावों की यह माला भक्तों को पहनाता हूँ, मैं भक्तों को पहनाता हूँ। आदिनाथ भगवान की जय। लीजिए। जी, बहुत ही सुंदर आपने मंगल गीता पढ़ी ज्योत्सना जी। तो अब हम अपनी जी अब हम अपनी हीलिंग का सेशन आगे बढ़ाते हैं। तो सभी लोग एक गिलास पानी अपने आगे रख लीजिए। सभी अपनी दोनों हाथ जोड़ करके कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़िए। अपनी दोनों आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। और अब हम चलते हैं अपने आदिनाथ प्रभु के द्वार पर। क्योंकि प्रभु के द्वार पर जाकर के जैसे ही हम अपने घर से विचार बनाते हैं कि आज हम मंदिर जा रहे हैं, हे प्रभु आज हम आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो जैसे ही हम अपनी भावना बनाते हैं कि मैं मंदिर जाऊंगी या मैं मंदिर जा रही हूँ, तभी से जो हमारे पुण्य कर्म होते हैं वह उदय में आने शुरू हो जाते हैं और हमारे को उसका अच्छा फल मिलना शुरू हो जाता है। हम आनंद भाव में भर जाते हैं और जो मंदिर का माहौल होता है कि अब हम मंदिर जाएंगे, जिनवानी पढ़ेंगे, अष्टद्रव से प्रभु की पूजा अर्चना करेंगे, तो हमारे भाव अच्छे होते चले जाते हैं। उस समय हमारे मन में अगर कोई भी, अगर घर के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई किसी से झगड़ा हो रहा होता है, मन अशांत होता है या कोई भी विचार हमारे दिमाग में चल रहा होता है, वो सब अलग हो जाते हैं और हमारे मन में सिर्फ प्रभु के विचार आने शुरू हो जाते हैं कि बस हम मंदिर जा रहे हैं, अपने पूजा की सामग्री उठा रहे हैं, चावल ले लें, ये सब विचार जो हम बनाते हैं, तो हमारे पुण्य उदय जो होते हैं वो उसी समय उदय होने शुरू हो जाते हैं। और जब हम रास्ते के अंदर जाते हैं तो सभी नमोकार मंत्र पढ़ते हुए जाते हैं, तो हमारे को उसका बहुत ही अच्छा फल मिलना शुरू हो जाता है। और मंदिर में घुसते के साथ ही हमारे दिमाग से हर तरीके के जो नेगेटिव विचार होते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर तो इतनी पॉजिटिविटी होती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है, और भगवान का जो ऑरा होता है वो तो हजारों किलोमीटर दूर तक फैला हुआ होता है। तो हम भगवान के ऑरा के अंदर आ जाते हैं। तो जैसे ही हमारा ऑरा भगवान के ऑरे से मिलता है तो हम बिल्कुल अच्छे ऑरा के अंदर आने के कारण अपने अंदर बहुत ही शांति महसूस करते हैं और हमारे विचार होते हैं वो एकदम से शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम मंदिर के प्रांगण में अपना कदम रखते हैं और भगवान की मूर्ति के सामने जाकर के
हम दोनों हाथ जोड़ करके भगवान को शीश नवाते हैं। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा बालं वनं भव जले पतताम जनानां। जैसे ही हमने अपने प्रभु के सामने दोनों हाथ जोड़ करके अपने मस्तक को झुकाया, वैसे ही जो हमारे चिंताओं की टोकरी हमारे मस्तिष्क में होती है वो हम प्रभु के आगे रख देते हैं, और उस टोकरी में से जैसे ही हम अपनी चिंता प्रभु के चरणों में रखते हैं, हम चिंता मुक्त हो जाते हैं, चिंता मुक्त हो जाते हैं। अब आप सब लोग अपने दोनों हाथ खोल करके अपने घुटनों पर रख लीजिए। जिस भी अवस्था में आपको अच्छा लगता है उस अवस्था में बैठिए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें कोमलता के साथ बंद ही रहेंगी। शरीर में मस्तिष्क में कोई विकार नहीं आपके मस्तिष्क में, क्योंकि अब आपने अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपना मस्तिष्क आदिनाथ प्रभु के चरणों में झुका दिया है। तो अब आपके दिमाग में नेगेटिविटी तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो प्रभु के मंदिर में, प्रभु के द्वार पे, उनकी मूर्ति के सामने खड़े हुए हैं। तो केवल प्रभु के औरा से अच्छे विचार ही आपके मस्तिष्क में आएंगे। अगर फिर भी, क्योंकि विचारों का आना जाना हम नहीं रोक सकते, अगर कोई भी विचार आपके मस्तिष्क में आ रहा है उसको आने दीजिए, उसको देखिए और वहीं छोड़ दीजिए, उससे उलझे नहीं। तो हम आगे चलते हैं। अब हम प्रभु के आगे शीश झुका करके अपने चिंता की टोकरी उनके कदमों में रख के चिंता मुक्त हो गए हैं। तो प्रभु के जो चरणों से दिव्य ऊर्जा निकल रही है वो पूरे हमारे को भिगो रही है, भिगो रही है। ओम ह्रीम अर्हम नमो अरिहंताणम नमो जिनाणम राम ह्रीम रूम रह असिया उषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम रूम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रोम ओम ह्रीम नमः स्वाहा। इसी के साथ आपके जीवन के सारे विघ्न जो हैं वो दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो वह सब दूर हो रही है, दूर हो रही है। यह संस्तुतः सकल वांग में तत्व बोधा दोद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोक नाथई त्रोतर जगत तृतीय चित्त हरई रुदारई सोशे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम नमः सकलार्थ सिद्धिणम। इस श्लोक के वाचन से मानसिक चिंता, सिर दर्द, माइग्रेन
दिमाग के सभी प्रकार के तनाव दूर होते हैं। अब हम छठे नंबर का काव्य लेंगे, जो कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए रामबाण का काम करता है। इससे याददाश्त बहुत तेज होती है, एकाग्रता बढ़ती है, IQ लेवल बढ़ता है, गुड बिहेवियर आता है, हर कार्य को करने में क्लैरिटी होती है, जल्दी से समझने की शक्ति आ जाती है, डिप्रेशन से छुटकारा मिलता है। जिस किसी का खराब रिश्ता होता है किसी दूसरे के साथ, वह रिश्ता सही होकर फिर से जुड़ जाता है। स्टूडेंट्स को इस श्लोक का वाचन स्वयं जरूर करना चाहिए। 4 साल के छोटे बच्चों के लिए तो उनकी माता है इस श्लोक को पढ़ सकती हैं, परंतु 4 साल से ऊपर के बच्चे के लिए या 4 साल के बच्चे के लिए इस श्लोक का वाचन खुद करना चाहिए। इससे अद्भुत तरीके से जो उनको विद्या की प्राप्ति होती है। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धामा त्वद् भक्तिरेव मुकुरी कुरुते बलान् माम् यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिका निकरैक हेतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं ठः 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु स्वाहा। अब हम 23वें नंबर का श्लोक लेंगे। इस श्लोक के वाचन से अगर आप कहीं जाते हैं और रास्ता भूल जाते हैं या भटक जाते हैं तो वो सब आपको याद आ जाएगा, आप सही रास्ते पे आ जाएंगे। किसी का सामान चोरी हो गया हो तो इस श्लोक के वाचन से वह सामान भी मिल जाता है। गलत लोगों का साथ अगर हो गया हो गलती से तो उन लोगों का साथ छूट जाता है। जो पीलिया रोग है इसके वाचन से वह भी ठीक हो गया हो। यहाँ पर रास्ता भटकने का अर्थ यह भी होता है कि कोई व्यक्ति अगर किन्हीं गलत रास्तों पे चलना लग गया हो, कुमार्ग पे चलने लग गया हो, तो इस श्लोक के वाचन से वह कुमार्ग छोड़कर सुमार्ग पर आ जाता है। वक्त्रं क्वते सुर नरो रग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत तृतीयोपमानम बिंबम कलंक मलिनम क्वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। इसकी रिद्धि है ओम ह्रीं अर्हं नमो उज्जुमदीणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हं सः रोम राम ह्रीं द्रां द्रीं द्रों द्रा मोहिनी सर्वजनवश्यं कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रोम रोम हमल रव्युम युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः स्वाहा। हे प्रभु, आज आपकी स्तुति करने में जो भी मैंने आपसे ऊर्जा ग्रहण करी है उस ऊर्जा का संचार
मैं जो भी इस संसार के एक इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव इसका श्रवण कर रहे हैं और आपकी ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, मैं पूर्ण रूप से जो भी मैंने आपसे ऊर्जा ग्रहण करी है उसका संचार उन्हीं सभी के अंदर कर रही हूँ। वह सभी आपकी ऊर्जा से ऊर्जान्वित होकर रोग मुक्त हो रहे हैं। सभी मानसिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। स्वस्थो हम। हे प्रभु, इस कार्य में मुझसे मन वचन काय से जो भी कुछ गलती हुई हो, हे सखंडाकमश में फैली हुई दिव्य अलौकिक ऊर्जाओं व रेकी शक्तियों, इस कार्य में मुझसे जो भी कोई भूल चूक हुई हो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझे अबोध अज्ञानी मानकर क्षमा करें। आप सबका बहुत बहुत आभार। अंजलि जी, एकता जी आ गई। वैशाली एकता जी, जी है। अच्छा एकता हाँ, जी। एकता जी जी जी, वैशाली जी का है अभी ले लीजिए जी। हाँ, वैशाली जी लेंगी अभी। क्या पा रहे हैं? अच्छा, ओके ओके। हाँ, आदिनाथ वैशाली जी आ गई। हाँ, ओके जी, ओके। आदिनाथ भगवान की जय। मैं 16वें नंबर के श्लोक का पठन करूंगी। यह श्लोक अग्निशमन ने आग बुझाने के लिए काम में आता है और किसी का काम बार बार करने पर भी वो पूर्ण नहीं होता, उसके लिए भी हम 16वें नंबर के श्लोक का पठन करते हैं। निर्धूमवर्तिरवर्जित तैलपूरा कृत्स्नं जगद्द्वयमिदं प्रकटीकरोषि गम्य न जातु मरुताञ्चलिताञ्चलेन गम्य न जातु मरुताञ्चलिताञ्चलेन दीपोपरमसिनाथ जगत्प्रकाशः। इस श्लोक का जो भावार्थ हो इस प्रकार है। हे परम ज्योति देव, आप धुंधा भाती और तेज से रहित तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले अभूतपूर्व अलौकिक चिन्मय दीपक हो। इन ज्ञान रूपी अनुपम दीपक के लिए विशाल पर्वतों का चलायमान करने वाली झंझावात वायु को बुझाने में आप समर्थ नहीं है। इस श्लोक का भावार्थ इस तरीके से बताया है। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदस्पुविनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो सुमंगला सुषमा देवी सर्वसिमितार्थ वज्र श्रृंखला कुरु कुरु स्वाहा। उसी हम 19वें नंबर के श्लोक का पठन करते हैं। यह श्लोक व्यापार और नौकरी और टीम में काम करने वाले लोगों को बढ़ावा देने के लिए इस श्लोक का हम पठन करते हैं। किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वावा युष्मन्नखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियं जलधरे जलभारणम्रे ॐ ह्रीं परं नमो विज्जहराणं झों झों नमः स्वाहा। ॐ राम ह्रीं ह्रूं ह्रः यक्षरीं
वषट नमः स्वाहा। इसमें इसका भावार्थ इस तरीके से बताया है, हे प्रभु, आपके मुख रूपी चंद्रमा के दिव्य प्रकाश में रहते हुए दिन में सूर्य की एवं रात्रि में चंद्रमा की क्या आवश्यकता है, अर्थात कुछ नहीं। जिस प्रकार धान्य के खेतों में पक जाने पर जल के भार से झुके हुए बादलों का क्या प्रयोजन है, अर्थात कुछ भी नहीं। इसीलिए श्लोक में सूर्य और चंद्रमा की वो बताया गया है। इसी प्रकार मैं 22वें नंबर के श्लोक का पठन करूंगी। इस श्लोक में बुरी आत्माओं और नकारात्मकता को दूर करने के लिए इस श्लोक का हम पठन करते हैं। और इसमें आदिनाथ भगवान की जो माता है, आदिनाथ भगवान की माता ने जिस पुत्र को जन्म दिया है उसका भी इसमें उच्चारण किया गया है। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रा नान्यं सुतं तदुपनं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मि प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। ॐ ह्रीं ह्रं नमो आकाशागिनं झों झों नमः स्वाहा। ॐ नमो श्री बिरे बिरे जृंभे जृंभे मोहे मोहे स्तंभे स्तंभे अवधारणं कुरु कुरु स्वाहा। उसी प्रकार में 24वें नंबर के श्लोक का पठन करूंगी। यह 24वें नंबर का श्लोक मस्तिष्क, माइग्रेन और बीपी से संबंधित सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हम इस 24वें नंबर के श्लोक का पठन करते हैं। वामावयं विभूतमञ्चितमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माण्डमीश्वरमनङ्कमनङ्ककेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ध्यानं स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। इस श्लोक का भावार्थ इस तरीके से बताया गया है, संसार के संत पुरुष आपको ही व्यय रहित अविनाशी ऐश्वर्य से सुशोभित विभु कल्पान्वित होने से अचिंत असंख्य ब्रह्मा ईश्वर में अनंत अनंत केतुम योगीश्वर योग विशारद विशेषज्ञ अनेक एक अद्वितीय ज्ञान स्वरूप और कर्ममल रहित निर्मल आदि नामों से संबोधन करते हैं। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीं ह्रं नमो टिट्टिविसाणम् झों झों नमः स्वाहा। स्थावर जगम वायकृतं सकृतं यद्दत्ते अप्रमिताय ये दृष्ट्या विषयान्मुक्तं वड्डमान स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रहस्याउसा झों झों नमः स्वाहा। इसी प्रकार मैं 28वें नंबर के श्लोक का पठन करूंगी। इस श्लोक के पठन से कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए, मनोकामना की पूर्ति करने के लिए और हड्डियों से संबंधित सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इस श्लोक का हम पठन करते हैं। और इसमें अशोक प्रातिहार्य का भी वर्णन किया है। जिस प्रकार आदिनाथ भगवान अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी साधना करते हैं और उस वृक्ष की एक एक जड़ जैसे से मजबूत होती जाती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां रहती है। पूर्ण प्रकार से इस श्लोक के पठन से इतनी मजबूत, इतनी स्ट्रांग हो जाती है
कि आप महसूस कर सकते हो। उच्चैरशोधतरुषंशितमुन्मयोखम् मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोऽलस्तमस्तमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। ॐ ह्रीं नमो महातवाणम् झों झों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जृंभे जृंभे मोहे मोहे सर्व सिद्धि संपत्ति सौभाग्यम सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार सूर्य का बिंब अपनी किरणों के ऊपर की ओर फेंकता हुआ सघन बादलों के बीच शोभायान होता है, उसी प्रकार आपकी दिव्य देह भी अपनी दीप्तिमान रश्मियों के ऊपर बिखेरती हुई अशोक वृक्ष के नीचे शोभायान हो रही है। इस पद्य में तीर्थंकर के अशोक वृक्ष के नामक के प्रथम प्रतिहार्य का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार हम 30वें नंबर के श्लोक का पठन करेंगे। इस श्लोक के पठन में अभी कोरोना महामारी में बहुत से लोगों को लंग से संबंधित बहुत सी प्रॉब्लम हो रही थी, ऑक्सीजन लेवल उनका डाउन हो रहा था, तो इस श्लोक के पठन से ऑक्सीजन लेवल भी स्ट्रांग होता है और सभी प्रकार के कष्ट, लंग से संबंधित सारी प्रकार की तकलीफ पूर्ण रूप से नष्ट होती है। इसी प्रकार इस श्लोक में कुंडावताल चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कल धोते कांतम उद्यच्च शांक सुचि निर्झरवारिधार घटम सुरगिरे शांति कुंभम। ओम ह्रीं नमो घोर गुणाणम झों झों नमः स्वाहा। ओम नम्यो ने अट्ठे मट्ठे शूद्र विगट्टे शूद्रान स्तंभे रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऋषि पार्श्वनाथ दंड पद्मावती सहिताय नमो नमः। इस श्लोक में भावार्थ बताया गया है, जिस प्रकार जिनेन्द्र देव कुंद पुष्प के समान धवल उद्वढ़ाते हुए चौरों की शोभा से स्वर्ण के समान आभा वाली आपकी देह ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मानो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल निर्मल जल की स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत के दोनों ओर से कोई शुभ्र झरना बह रहा है। इस काव्य में अरहंतों के अष्ट महाप्रतिहारों से चमर नामक तीसरे प्रतिहार्य का उल्लेख किया है। जिस प्रकार हम मंदिर जी में जाते हैं और भगवान के सामने चमर डुराते हैं और भगवान को किसी की नजर ना लगे, वही अपनी भावना रहती है, और उसी प्रकार भगवान अपने को भी किसी की नजर नहीं लगाने लगती है। इसी प्रकार इस श्लोक के पठन में वर्णन किया गया है। इसी के साथ आदिनाथ भगवान की जय। अगर मेरे श्लोक या रीति मंत्र बोलने में कुछ त्रुटियां हुई हो उसके लिए आपको सभी लोग क्षमा। कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। हे आदिनाथ प्रभु, आप पद्मासन मुद्रा में विराजमान होके आपके पीछे
एक आभा मंडल का है। आभा मंडल का तेज इतना तेज है कि वो करोड़ों सूरज की रोशनी को भी फीका करता है, लेकिन वह सूर्य की करोड़ों सूर्य की प्रकाश जैसा तपता नहीं है। वह सौम्यता, चंद्रमा की सौम्यता की जैसा ठंडा भी रहता है। तो जो करोड़ों सूरज की रोशनी जैसा चमकता तो है, लेकिन सभी के जीवन में सौम्यता देता है, ऐसे आदिनाथ प्रभु का भामंडल है, जो कि वहां से जो किरणें निकलती हैं, दिव्य प्रकाश निकल रहा है। धीरे धीरे वे दिव्य प्रकाश समस्त जीवों के, समस्त संसार के, समस्त ब्रह्मांड के जीवों में, उसके उनके मस्तक से लेके उनके संपूर्ण शरीर में फैल रहा है और उन्हें रोग मुक्त कर रहा है। उन्हें संपूर्ण शरीर में फैलकर रोग मुक्त कर रहा है, उनकी सारी परेशानियां दूर कर रहा है, उन्हें रक्षा प्रदान कर रहा है। इस श्लोक की आराधना करने से गर्भ कि अगर किसी को अबॉर्शन होता है बार बार, तो वह भी नहीं होगा, गर्भ की रक्षा होगी। शुभ्रात प्रभा बल भूरि विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमता दुःखिमाक्षिपन्ति क्रोधो दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दित्या जयामपि निशामपि सौम्य सौम्या ओम ह्रीं नमो खिल्लो सहित पत्ताड़म झोम झोम नमः स्वाहा ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हूं पद्मावते नमो नमः स्वाहा। हे आदिनाथ प्रभु, इस संसार में जब हम भटकते हैं तो बहुत क्रूर से क्रूर प्राणियों के सामना करना पड़ता है। उन क्रूर प्राणियों से बचने के लिए, जैसे जंगल में शेर के सामने अगर कोई हिरनी है, तो उनसे बचने के लिए या हम इस भव समुद्र में सिंह रूपी क्रूर व्यक्तियों या क्रूर परिणाम हो रहे हैं, उन सब से बचने के लिए आपका जब स्मरण करते हैं तो वह भय मुक्त होते हैं हम। और जैसे ही हम आपके चरणों में आते हैं तो हमारा सारा भय दूर हो जाता है। निन्ने बेकुम गज उज्ज्वल शोणिता मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा बुद्धा क्रमाक्रम गता हरिणाधिपोऽपि नक्रामति क्रमयुगा चल संस्थितं ते ओम ह्रीं नमो वज्वलन्नं झोम झोम नमः स्वाहा ओम नमो येषु वृत्तेषु वर्धमानतभ्यारं वृत्तिवर्णेषु मंत्रान् पुनः स्तोत्वा आत्रो पर मंत्र निवेदनाय नमः स्वाहा। इस श्लोक की आराधना करने से अगर किसी के मन में बहुत दुविधाएं चल रही हैं तो उनके माइंड में क्लियर हो जाते हैं। डिसीजन मेकिंग में बहुत माने मेकिंग के लिए ये श्लोक की आराधना बहुत सार्थक है। अगर किसी को पैनी चीजों से डर लगता है तो वह भी इस श्लोक की आराधना कर सकते हैं। हे आदिनाथ प्रभु, जैसे ही आपका नाम का स्मरण करते हैं तो जैसे समुद्र में जहाज, समुद्र यात्रा में जहाज जो तूफानों में फंस जाता है तो उसको आप वो निकल जाता है आपके नाम मन से, वैसे ही हम भव समुद्र में फंसे हैं और हम आपका नाम का स्मरण करते हैं तो हमारा ये जहाज रूपी तन है वह इस महासमुद्र से बिना विघ्न निकल जाता है। सारी प्राकृतिक आपदाएं इस श्लोक के करने से दूर होती हैं। और भी हमारे मन में हम स्वयं के प्रति जो हमारे चारों तरफ हमें परेशानियां आ रही हैं, वे सब परेशानियां भी इस श्लोक की आराधना करने से दूर हो जाती हैं। अभ्यो निधो शुभित भीषण नाक्र चाक्रम पाठीन पीठ वह दोलवण बाण भाग्नो रंग तरंग शिखरे स्थित यान पात्रा रसं विहाय भवता स्नान व्रजन्ति ओम ह्रीं नमो अम्ये सवाणं झोम झोम नमः स्वाहा ओम नमो रावण विभीषणाय कुंभकर्णाय लंकाधिपति महाबल पराक्रम मनश्चिंतम कुरु स्वाहा।
जैसे ही आपके आदिनाथ प्रभु के चरणों में हमने अपना मस्तक झुकाया, उनके चरणों में हमने अपना शीश झुकाया, तो हमारी सारी आदि व्याधियां वहीं पर छूट चुकी हैं और हम स्वस्थ हो चुके हैं। हमारी इम्यून सिस्टम अगर कमजोर है तो इस श्लोक की आराधना करने से वह भी बढ़ जाता है। और अगर हम भोजन बनाते हैं और भोजन बनाते बनाते इस श्लोक की आराधना करते हैं तो हमारे यहाँ चतुर्मुखी सेना भी आ जाए तो भी भोजन कभी कम नहीं होता। उद्भूत भीषण जलोधर भार्य भूता सोचम दशामुपे गताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो क्षीण मांसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपत शांति कारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमे भगवती भयभीषणराय नमः स्वाहा। जैसे ही प्रभु के नाम मंत्र की जाप की, सारे बंधन ऊपरी और अंदर के सारे बाह्य और आंतरिक दोनों बंधन टूट गए, सारे बंधन से मुक्ति मिल गई और जो हमें कष्ट हुआ था वह कष्ट भी हमारा फिर से ठीक हो चुका है। अगर हम कोई गलत सोच रखता है और किसी के मन में बहुत गलत गलत विचार आते हैं तो इस श्लोक का आराधन करने से वह दूर होते हैं और सबको रोगों से मुक्ति मिलती है। अंदर के रोग क्रोध मान माया लोभ कसाय जो है उनसे भी इस श्लोक की आराधना करने से मुक्ति प्राप्त होती है। आपाद कंठे मर शंखल वेष्टितांगा गाढ़ं विहन्य घट कोटि निघष्ट जन्ना त्वनाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मृता संज्ञा स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। ओम ह्रीं नमो वठमारणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं श्रीं हूं रोम राम ठा ठा जा जा छाम छीम छूम छा स्वाहा। हे आदिनाथ प्रभु, जैसे ही मैंने इन श्लोकों को अपने कंठ में धारण किया तो मुझे मेरी सारी परेशानियां अपने आप दूर हो गई, मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो गई और मुझे साधारण लक्ष्मी तो क्या मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति की ओर भी मैं अग्रसर हो गई। स्त्रोत्रम सजम तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धाम नक्ता मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो यही कंठ गताम जस्तम तम्मान तुंग ममुषाम समुपैति लक्ष्मी तम्मान तुंग ममुषा समुपैति लक्ष्मी तम्मान तुंग ममुषा समुपैति लक्ष्मी। ओम नमो सभ्य साउणम ओम ह्रीं नरम नमो भगवते महति महावीर वक्षमाणम बुद्धिरिषणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो भव्यचारिणम अष्टादश सहस्त्र शीलांगधारिणम नमः स्वाहा। ये आदिनाथ प्रभु, जैसे ही आपके श्लोक मंत्र विधियों का स्मरण किया सभी जीवों के सारे कष्ट सारे रोग दूर हो गए, सबको एक असीम शांति प्राप्त हुई, सबको एक समृद्धि प्राप्त हुई, सब सुखी हो गए, सबके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन गया, सुरक्षा कवच बन गया, वे सुरक्षित हो गए, सुरक्षित हो गए, सुरक्षित हो गए। मंगल मंगल होए जगत में सबका मंगल होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। मंगल मंगल होए जगत में सबका मंगल हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। आप सभी सुरक्षित हैं, सभी के ऊपर एक सुरक्षा कवच बन चुका है, सुरक्षा कवच बन चुका है।
हे आदिनाथ प्रभु, आप सभी को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। आप सभी अपने हाथों को रब कर लें और जहां जहां आपके हाथों में ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो वह ऊर्जा आप अपने शरीर के जहां जिस जिस अंग में आपको तकलीफ है, दर्द है, जो भी है, तो आप वहां लगाएंगे तो आपके सारे कष्ट, रोग सब दूर हो जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे। आप सुरक्षित हो जाएंगे। सुरक्षितो हम, सुरक्षितो हम, सुरक्षितो हम। आदिनाथ प्रभु, मेरे द्वारा श्लोक पढ़ने, मंत्र पढ़ने, रिद्धि पढ़ने में कोई भी त्रुटि हुई हो तो प्रभु मुझे क्षमा प्रदान करे, क्षमा प्रदान करे, क्षमा प्रदान करे। और सभी को जय जिनेन। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। अंजलि जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी हीलिंग दी आपने आज वैशाली जी ने भी जी। अब सरला दीदी आज का विचार ले लीजिए। मैं लेती हूँ जी दीदी। आज का विचार है मंदिर से निकलने की विधि। हम सब प्रतिदिन मंदिर जाते हैं और जाने की विधि तो हम सब जानते हैं, लेकिन मंदिर जी से निकलने की विधि हम सबको मालूम नहीं है। लौटते वक्त इतना कमा कर ले आए, शायद कल नहीं आ पाऊं, तो अंतिम दर्शन क्रिया करें, तब भावना भय भगवान पुनः दर्शन क्रिया, यानी मैं फिर दर्शन तेरे दर्शन को आ सकूं। सुधा सागर जी महाराज ने कहा है, मंदिर से निकलने से पहले और गुरु के पास से निकलने से पहले और घर से बाहर निकलने से पहले विधि ये है। पूरी क्रिया करने के बाद यानी दर्शन, पूजा, परिक्रमा के बाद पुनः मूल नायक प्रतिमा के पास जाएं और कहें, हे भगवान पुनः दर्शन क्रिया, हे भगवान मैं पुनः तेरे दर्शन को आ पाऊं। क्योंकि संसार में मैंने, भगवान महाराज कहते हैं, संसार में ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं, जो रात में सोए सुबह उठे ही नहीं, रात को दुकान बंद करके आ गए, सवेरे खोल ही नहीं पाए। इसलिए मेरा भी कोई भरोसा नहीं है, हे भगवान मैं पुनः आपके दर्शन को आ सकूं। ये बोले बिना कभी मंदिर से वापस मत आना, गुरु के पास से वापस मत आना। जो मंदिर जाने की विधि जानते हैं वो सब मजदूर हैं, और जो निकलने की विधि जानते हैं वो सेठ हैं। इसी प्रकार घर से बाहर किसी तीर्थ यात्रा पर निकलते समय अगर आप देहली पर पैर रखते ही 1 सेकंड रुक जाना और मुड़कर अपने घर की तरफ मुंह करके 9 बार नमोकार मंत्र बोलना, और यदि समय ना हो तो नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धेभ्य बोलकर फिर पूरा कदम बाहर निकालें। और ये भी बोले कि फिर बोले इस तरह कि मेरा कदम वापस मेरे घर पर दोबारा पड़े, फिर जाओ। यदि रास्ते में कहीं दुर्घटना भी हो जाए तो लौटकर घर जरूर आओगे, क्योंकि आपने बोला था इस देहली पर पुनः मेरा कदम पड़े। ऐसे ही समय शिखर जी जाए, जरूर बोले भगवान पुनः के दर्शन को आए, अंत मानकर मत आना, मुड़ मुड़ कर जब तक टोक दिखती है दर्शन करते रहना। यदि हम सोचे हमने तो जिंदगी भर का नियम ले रखा है अभिषेक पूजन दर्शन का, तो मुझे तो आना ही है, लेकिन महाराज कहते नहीं, तेरे ऊपर तो विश्वास है तू आएगा, लेकिन प्रकृति के नियम पर संदेह है, ये तुझे करने लायक रखेगी या नहीं। कहीं कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना या कोमा में चले गए, मर भी गए, लेकिन हमारा कर्म उस गति में ले जाता है जहां हमारी इच्छा अधूरी रह गई थी दर्शन करने की। क्योंकि कर्म कहेगा उसका कौन सा कर्म अधूरा रह गया, या कल मंदिर गया था, संकल्प करके आया था वीतराग भगवान के पास से, तो इसकी इच्छा पूरी करने के लिए इसको ऐसी जगह जन्म मिले जैसे कि जैन कुल में जन्म मिले, ताकि 45वें दिन भगवान का दर्शन कर सके। और तुम्हारे सामने 45वें दिन भगवान होगा। यह किसका चमत्कार बताया? मंदिर से निकलने की विधि का। भगवान मैं तेरे दर्शन से तृप्त नहीं हुआ हूँ, तो कर्म ऐसी जगह जन्म करवाएंगे, साक्षात सिद्ध भूमि के दर्शन होंगे। मंदिर से लौटते समय एकदम से भगवान की तरफ पीठ मत करना, पहले 7 कदम तिरछे चलना, उसके बाद दरवाजे तक पहुंचकर मुड़कर भगवान को पुनः देखो, मैं भगवान कल फिर तेरे दर्शन को आऊं। जब आपका कोई रिश्तेदार जाता है, आप स्टेशन छोड़ने जाते हो, आखिरी डिब्बा भी चला जाता है, तब भी आप मुड़ मुड़ कर देखते रहते हो, कितना आपके मन में उनके लिए एक वात्सल्य भाव रहता है। तो ऐसी भक्ति भगवान के प्रति भी तो हमारी होनी चाहिए।
जब हम मंदिर से निकले तो पुनः पुनः भगवान को देखें, तीर्थ यात्रा पर जाएं, जब तक चौक दिखती रहे, स्टेशन दिखता रहे, हम भगवान के जी भर के दर्शन करते रहें, तो देखिए जो वो भक्ति और जो आनंद होता है वो ही हमारा पुण्य कर्म होता है। क्रिया में पुण्य कर्म नहीं है, हम चले गए शिखर जी दर्शन कर आए, हमने तो बहुत वंदना कर ली, उसमें नहीं है। लेकिन जो आपको आनंद प्राप्त हुआ, असली भक्ति वही है, और उसी में ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। मंदिर में पूजन कर लिया, उसमें पुण्य नहीं है, महाराज को आहार दे लिया, लेकिन वो देते समय हमारे जो भाव होते हैं, जो आनंद आता है, मंदिर से लौटते समय भी बस जी नहीं भरे, मन नहीं भरे भगवान को देखने से, लगे कल मैं फिर आऊं, वही असली भक्ति है, और उसी से ही हमारे पुण्य बंद होते हैं। तो यही हमारे आज का विचार था मंदिर से निकलने की विधि। जय जिनेन्द्र। सरला दीदी बहुत ही सरला सुंदर, दीदी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर बोला है दीदी आपने। धन्यवाद। हाँ, बहुत ही सुंदर। हाँ, बहुत ही सुंदर। काफी जानकारी मिल गई है इससे हमें। क्योंकि मंदिर जाने की विधि तो सभी को पता होती है, लेकिन हाँ। मंदिर से बाहर निकलने की की पता होती है। ज्यादा कर आज बता दिया सरला दी ने अवगत कराया हमें इस चीज से। आज से सरला दीदी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। जी का बताया हुआ मालूम है। नहीं दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया है। जहाँ से भी जानकारी मिलती है हमें आगे शेयर करनी चाहिए। जी बिल्कुल। जी जी, हमें महाराज जी से मिली, हमने आगे शेयर की। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, सबको बांटना चाहिए। जी, तो अब ये ज्योत्सना जी आप जिनवानी स्तुति ले लीजिए। शीला जी दीदी पढ़ना चाहेंगी? हाँ शीला दीदी। हाँ जी, हाँ जी। दीदी आप लेंगे या ज्योत्सना जी ले लें जिनवानी स्तुति? ज्योत्सना जी ले रही है। कोई नहीं, मैं ले लेती हूँ ये जिनवानी स्तुति। ले अच्छा, सकती हूँ ना? आप आज लीजिए। जी दीदी। दीदी की आवाज में ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं नहीं नहीं, आपसे बहुत अच्छा लगता है। जिनवानी मोक्ष नसैनी है, जिनवानी मोक्ष नसैनी है, जीव करण के जुदा करण को यही पैनी छैनी है। जो जिनवानी नित्य अभासे वही सच्चा जैनी है, जो जिनवानी उड़ना धरता जैनी होकर अजैनी है। पढ़ो सुनो ध्या वो जिनवानी, यदि सुख शांति लेनी है। जिनवानी माँ भारती जो तोहे जपे दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जिनवानी की स्तुति अल्प बुद्धि परमान, ये सेवक विनती करे दे माता मोहे ज्ञान। जिनवानी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, जावानी मस्तक धरे नित्य पीत दे धोक, नित्य पीत दे धोक। जिनवानी माता की जय। सरला दीदी आप प्रतिक्रमण ले लीजिए। हाँ मैं लेती, छोटा सा प्रतिक्रमण लेती हूँ मैं, और जी। बाबा की जाप 3 बार। हमारे द्वारा जाने अनजाने मन वचन काये से कृत कारित अनुमोदना द्वारा या क्रोध मान माया लोभ द्वारा किसी भी जीव की विराधना हुई हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इस भव में, पूर्व भव में या अनंत अनंत पिछले भवों में हमने कभी भी अपने पूर्व गुरुजनों का, माता पिता के प्रति अवज्ञा के दोष लगे हो, वे सब मिथ्या होंगे। मेरा किसी के प्रति राग द्वेष वैर विरोध नहीं है। मुझे मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे समाधि मरण की प्राप्ति हो, मुझे चारों गतियों के दुखों से मुक्ति मिले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदिनाथ के चरणों में अपने भक्ति के प्रसूनों को समर्पित करते हैं। मैं 3 बार बड़े बाबा की जाप लेती हूँ। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। सेशन में आए हुए सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप भी कोई अपना विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, कोई भजन गाना चाहते हैं, तो आप सभी का सेशन में स्वागत है। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, या हमने अपने लिंक में जो 3 नंबर नीचे दे रखे हैं, सरला दीदी का, शीला दीदी का या मेरा, तो आप किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं।
आप जो भी कोई विचार या अच्छी बात बताना चाहते हैं तो आपका स्वागत। तो मैं तो भजन गा दूं जी। हाँ जी जी कपूर साहब। ठीक है सर, थैंक यू। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो आपका वीडियो ममता। ओके जी। अब ठीक है। जी जी। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। द्वारे पे आए हमको निहारो, सोई हुई तकदीर संवारो। अगर माँ की जोत जलाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। ममता मई माँ कहाई न होती। हमें क्या पड़ी है, हमें हम तुम्हें मनाए, हमारा तो हक है कि हम रूठ जाएं। हमारा तो हक है कि हम रूठ जाएं। अगर माँ मनाने तू आई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। फटकार देना माँ दुत्कार देना, फटकार देना माँ दुत्कार देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना। अगर माँ ने बिगड़ी बनाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर कपूर साहब। बहुत सुंदर। और आप कपूर ओकर की हमारे सेशन से जुड़े और आपको अच्छा लग रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। वर्ड्स भी बहुत अच्छे थे, आवाज भी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर है। जी तो इसी के साथ आज हम अपने सेशन का मंगल करते हैं। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी। जय जिनेन्द्र सबको। आप सब सबको जय जय, सबको जय जय। आप सबसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सेशन से जोड़िए, जिससे कि आदिनाथ प्रभु की जो स्तुति है उसका लाभ सभी उठा सके। जरूर। जय जिनेन्द्र, सबको जय।